नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक होने वाला है, ये जो रीडिंग होने वाली है गाइस, ये 72 आवर्स की होने वाली है। ओके, तो 72 आवर्स में आप लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। ओके, हो सकता है आपकी डेली रूटीन निकल कर आ जाए। ओके, आपके कुछ ऐसे काम निकल कर आ जाए जो 72 आवर्स में होने वाले हैं। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को आप बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं हम 72 आवर्स की रीडिंग की तरफ। और हरे राम, ये जनरल रीडिंग होने वाली है गाइस। ओके, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखना है या फिर एक लेसन के तौर पर देखना है। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है, हर किसी की किस्मत, हर किसी का कार्य, हर किसी का भाग्य, हर किसी के कर्म अलग अलग प्रकार से होते हैं। ओके, तो आपसे जितना रेजोनेट कर जाएगा, जितना ऐसा लगेगा आपको कि ये आपके लिए है, तो आपको रखना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। 72 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 72 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 72 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 72 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। वाओ, द सन। 72 आवर्स में आप बहुत ही पावरफुल ऊर्जा में रहने वाले हैं, बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अब बच्चों वाली एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। ओके, मतलब एक बच्चा होता है, बहुत ही खुद खिलखिलाकर हंसता है, किसी बात का टेंशन नहीं होता है, वो जानता है कि उसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा सब कुछ अच्छा होगा। ओके, जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, इस प्रकार से है कि किसी बात का डर, फियर नहीं है आप लोगों को। और 72 आवर्स में मैं ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों की ऊर्जा कि 72 आवर्स में आप कहीं ऐसी यात्रा पर निकल सकते हैं या फिर आपकी शॉर्ट जर्नी हो सकती है। ओके, किसी छोटे स्थान पर जा सकते हैं, किसी लोकल एरिया में जा सकते हैं, लेकिन आपकी जर्नी हो रही है 72 आवर्स में। ओके, और ये जो एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है, द सन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, द सन की एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत हैप्पी मोमेंट में हैं, बहुत हैप्पी महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। ओके, आप कहीं ऐसे घूमने फिरने के स्थान पर जा रहे हैं, मतलब आपकी ट्रैवलिंग भी 72 आवर्स में नजर आ रही है। ओके, हरे राम, तो आप 72 आवर्स में, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 72 आवर्स में किसी को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। हो सकता है ये आपके जॉब करियर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके बच्चे अगर कहीं स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके बच्चों से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, कि उनको बहुत अच्छे मार्क्स आए, वो बहुत अच्छे मतलब टॉपर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मतलब परसेंटेज लिए है। ओके, इस प्रकार से भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर आपके बच्चों को कोई जॉब लग चुकी है, आपके बच्चे किसी कार्य में उन्होंने कोई सफलता हासिल की हुई है। इस प्रकार से आपको 72 आवर्स में एक बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है 100%। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। 72 आवर्स 100% मेरे व्यूवर्स की 72 आवर्स में ट्रैवलिंग हो रही है। ये आप कर सकते हैं ट्रैवलिंग, या फिर आपके परिवार से कोई भी सदस्य ट्रैवलिंग कर सकता है, ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है, आप लोगों के लाइफ की बहुत बड़ी सफलता को हासिल करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है, हो सकता है आप ऐसे मकसद से कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी ऐसे लाइफ पर्पस से आप बाहर निकल रहे हैं कि अब आपको सफल होकर ही रहना है, सफल होकर ही दिखाना है। ऐसे किसी लाइफ पर्पस से आप अपने घर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो जर्नी होगी आपकी बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, बहुत ही सफल जर्नी होने वाली है। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस जर्नी के बाद में, ओके, इस ट्रैवलिंग के बाद में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। ये आपकी सफलता की जर्नी होने वाली है। तो आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी अगर ऐसे लाइफ पर्पस से, किसी मकसद से अगर घर के बाहर आप निकल रहे हैं, तो 100% ये आपकी विश, आपकी जो मनोकामना है
कि जो आप सफल पर्सन बनकर दिखाना चाहते हैं, आप सफल होकर दिखाना चाहते हैं, तो 100% ये एनर्जी आपकी है और 72 आवर्स में आप ज़रूर ट्रैवलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे। थैंक यू यूनिवर्स। है ना, मुझे नज़र आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल भी निकल कर आया हुआ है साथ में। तो 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप धन से रिलेटेड ही आप अपनी लाइफ में जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि धन से रिलेटेड आप बहुत धन कमाना चाहते हैं, बहुत सफल होना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, एक सूर्य की तरह एक रोशन होना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को फैलाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को फैलाना चाहते हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे जो आकाश में उड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं ना, तो उस बर्ड्स की तरह आपको फ्रीडम चाहिए है। ओके, और उस बर्ड्स की तरह आप आसमान में, गगन में मतलब उड़ना चाहते हैं, वो हर चीज़ को महसूस करना चाहते हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हो, वो हर चीज़ को आप जीना चाहते हैं। ओके, जिस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ, तो आपकी सफलता बिल्कुल 100% निश्चित है। और 72 आवर्स में मैं देख पा रही हूँ कि कोई अच्छा सेलिब्रेशन भी आपके घर परिवार में होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 100% 72 आवर्स में ये घटना, आप कोई भी छोटा बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके घर पे किसी का बर्थडे हो सकता है या आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन 100% 72 आवर्स में आप लोगों के घर पे, परिवार पे होता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। 72 आवर्स में कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हुए नजर आ रहे हैं कि देखो, हमेशा हमारे साथ में 72 आवर्स में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी ये ज़रूरी नहीं है, है ना। कभी हम बहुत अच्छे मूड में भी होते हैं, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हमारा किसी के साथ में लड़ाई हो चुकी है, किसी ने हमें हर्ट कर दिया है, किसी ने हमें चीटिंग कर दिया है, कि किसी मतलब हमारा नुकसान हो चुका है। ओके, इस प्रकार से हमारी हमारी दिनचर्या होती है या फिर हमारा जीवन होता है, हमेशा अच्छा नहीं होता है। ओके, कभी दुख भी होता है, कभी सुख भी होता है और कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। तो मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि हो सकता है कि 72 आवर्स में सबका तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में, घर परिवार में किसी का मन हर्ट होते हुए नजर आ रहा है, दिल हर्ट होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है ये आपके परिवार के सदस्य आपको थोड़ा कुछ बोल के कुछ हर्ट कर सकते हैं और आपका दिल दुखा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ओके, लव लाइफ में है, मैरिज लाइफ में है, किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर कोई भी आपका सीनियर, आपका जूनियर, ओके, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, इस प्रकार से कोई भी आपका ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई थोड़ा-सा आपको थोड़ा झटका लगते हुए या फिर थोड़ा ज़ोर का झटका धीरे से लगते हुए या फिर थोड़ा-सा हर्ट होते हुए, है ना? कि हम जिससे हम बहुत उम्मीद लगाते हैं, ओके? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके बच्चे अगर कहीं स्कूल, कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं, ओके? और आप उन्हें बहुत भरोसा किया कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत टॉपर आएगा या फिर वो बहुत अच्छी स्टडी कर रहा है, मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि रिज़ल्ट पूरा 0 आया हुआ है, यानी फेल। ओके, तो इस प्रकार से हो सकता है कि कोई ना कोई छोटे-मोटे इंसिडेंट हो सकते हैं और इस प्रकार से आपको हर्ट होते हुए भी 72 आवर्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। ओके, कुछ परसेंटेज हो सकता है। हरे राम, हरे राम। बाकी मुझे 90% मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए, है ना, दुख भरे दिन गए रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। इस प्रकार से मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, ओके, आप अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए 72 आवर्स में मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब आपको दुनिया का रिच पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, जैसे कि हो सकता है कि आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है और ये मैनिफेस्टेशन किया हुआ है कि मैं इस दुनिया का श्रेष्ठ इंसान हूँ, मैं इस दुनिया का रिच पर्सन हूँ, मैं इस दुनिया का रिच सक्सेसफुल पर्सन हूँ, ओके, मैं सबसे सौभाग्यशाली पर्सन हूँ। इस प्रकार से आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है 100%, क्योंकि ये बिना मैनिफेस्टेशन के, ओके, और बिना किसी ध्यान साधना के ये इतना संभव नहीं है। तो हो सकता है जो भी मेरे व्यूवर्स है, आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। ओके गाइस, क्योंकि ये जो धन जो दिखा रहा है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल का जो धन दिखा रहा है, ये धन जो है ये अनलिमिटेड है।
ओके, इसकी कोई गणना भी नहीं हो पाती है। ओके, मतलब आप ये सोच के चलिए कि मिलियनेयर बिलियनेयर के लगभग की चीजें हो रही है। ओके, और वो आप सौभाग्यशाली सोल है जो इस रीडिंग पर आए हुए हैं। साधारण लोग बिल्कुल भी इस रीडिंग को ना देखें ना सुने, क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है ये बहुत ही ऐसे लोगों के लिए होने वाली है जो असाधारण है, साधारण लोगों के लिए नहीं। क्योंकि ये जो हमारे जो कार्ड्स निकल कर आए हुए हैं, ये जो कार्ड्स है ये दुनिया की उन महान हस्तियों के लिए है, दुनिया की वो महान सफल लोगों के लिए है, दुनिया की वो महान रिच लोगों में से आप लोगों की जो नाम आ रहे हैं। ओके, ऐसे लोगों में से आपका नाम इस रीडिंग पर या फिर इस कार्ड में लिखा गया है। ओके, इसीलिए यूनिवर्स आपको हमेशा रीडिंग के माध्यम से इस वीडियोस के माध्यम से, किसी भी टैरो रीडर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से जो भी आपको ये मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं, ये यूनिवर्स सिर्फ आपको सफल बनाने के लिए, आपको हमेशा गाइड करने के लिए, आपको हमेशा मोटिवेट करने के लिए कि आप सफलता से बहुत ही करीब है। आप अपने पैर पीछे मत लेकर जाइए, आपको आगे ही बढ़ना है, क्योंकि आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है और आप 90% आप अपने मकसद तक पहुंच चुके हैं। बस एक ही परसेंट बाकी है आपको सफल होने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने देखिए इतना आपको धन, इतना आपको रिच पर्सन, इतना आपको सफल पर्सन, क्योंकि द सन की एनर्जी आई हुई है। सन की एनर्जी क्या बताती है? सफलता। ओके, सफलता, सक्सेस, क्योंकि सन हमें सफलता देता है, बड़ा ऊंचा पद देता है, बड़ा ऊंचा नाम, शोहरत और मान सम्मान के साथ में हमें बहुत खूबसूरत जीवन देता है। ओके, सन की एनर्जी। तो हो सकता है कि आप सन से रिलेटेड आपका डेट ऑफ बर्थ 19 हो सकता है, 10 हो सकता है। ओके, और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ मैं देख पा रही हूँ 15 हो सकता है, 6 हो सकता है, 24 हो सकता है। कुछ लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है। इस प्रकार से मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है ये 21 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, 13 नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मुझे 22 नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है। ओके, और किसी का मुझे 13 नंबर भी नज़र आ रहा है। इस प्रकार से कुछ नंबर, कुछ डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के निकल कर आए हुए हैं। तो ये असाधारण लोगों के डेट ऑफ बर्थ है गाइस। ओके, अगर आप अपने आप को साधारण मानते हैं, ओके, जैसे कि कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं, नहीं मैम अभी तक तो हमारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। ओके, और कभी नहीं हो सकता। बहुत समय से हम रीडिंग देख रहे हैं, बहुत समय से हम आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आपको अपने अंदर से लगता है कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते, तो एग्जैक्टली आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपके अंदर से, भीतर से आपके आत्मा की आवाज़ आकर आपको बोल रही है कि यस आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, तो 100% आपके साथ में ये घटना घटेगी ही घटेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन ये घटना घटेगी ही घटेगी। क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है ये आपको सही गाइड करती है। ओके, क्योंकि हमारी अंतरात्मा ही हमें सब कुछ, वो अच्छा या बुरा, ठीक है, अच्छा होगा बुरा होगा, हम सफल होंगे, हम कामयाब होंगे, होंगे नहीं होंगे, सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी आत्मा ही हमें बताती है। और हमारी आत्मा ही, हमारे अंतर मन की आवाज़ ही हमें उस सफलता की ओर लेकर जाती है। बड़े सपने होते हैं, बड़े डिजायर्स होते हैं। ओके, बड़े मनोकामनाएं होती है। ओके, क्योंकि ये हर चीज़ जो होती है ये हमारे भीतर से ही बाहर निकलती है। क्योंकि हम इतना सब कुछ सोचने वाले, करने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन हमारा जो अंतर मन है ये हमें सपनों की दुनिया में लेकर जाता है। हमारी बड़े विश होती है, बड़ी इच्छाएं होती है, बहुत कुछ करना चाहती है। ओके, तो उसी सोल में से आप लोग हैं। और इसलिए 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल, आपकी इतनी प्रॉपर्टी, इतना धन होगा आपके पास में कि जैसे उदाहरण के तौर पर आप सफल इंसान हैं, आप एक राजा है, आप एक क्वीन है, एक किंग है। ओके, और किंग के पास में क्या होता है, हर प्रकार की फैसिलिटीज होती है। अगर वो किंग है तो हर प्रकार की फैसिलिटीज होगी, धन होगा, पैसा होगा, मान सम्मान होगा, शोहरत होगी, सफलता होगी, और उसके ऐसे कुछ अनुभव होंगे जीवन के। ओके, और कुछ ऐसे समाज को कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए, है ना। अगर वो सफल है तो कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए ना उसके, नहीं तो कुछ लोग तो बस पिता की प्रॉपर्टी मिली वो राजा बन गया, तो उस सफलता को उसे कोई भी सफल नहीं मानेगा, क्योंकि उसे
विरासत में सारी चीज़ें मिल गई है। लेकिन जो इंसान स्ट्रगल करके ज़ीरो से लेकर हीरो बनने की जो सफ़र में होता है ना, उस इंसान का जन्मों-जन्मों तक नाम आता है। ओके? उसी प्रकार से उन लोगों में से आप भी हैं। मानते हैं कि आप लोगों के लाइफ़ में स्ट्रगल रहा है, आप लोगों की लाइफ़ में दुःख भरी कहानी रही है। ओके? क्योंकि जब तक हमें दुःख नहीं मिलेगा तब तक हम शायद ईश्वर को याद नहीं करेंगे, और जब हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो ये फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल कर नहीं आएगा। क्योंकि जब हम ईश्वर को याद करते हैं तब ईश्वर हमें जागृत करते हैं कि आप साधारण सोल नहीं हैं। ओके? आप बहुत बड़ी एक ऐसी पुण्य आत्मा है जो इस धरती पर इस दुनिया को बहुत कुछ लुटाने आए हैं, बहुत कुछ देने आए हैं। आप साधारण पर्सन नहीं हैं। आप बस आपको अगर जानना है तो अपने आप को जानो कि आप कौन हैं। ओके? आप क्यों आए हैं, आपका मकसद क्या है, क्या किस मकसद से आए हुए इस धरती पर। तो आपको अपने लाइफ पर्पस को, अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जागृत करना, अपने सपनों को एक्टिवेट करना। ओके? सारी चीज़ों को आपको सोचना समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, ओके, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, हमें किसी भी प्रकार की कोई अगर हमें तकलीफ होती है ना, दुनिया से भरोसा उठ जाता है, दुनिया की चीटिंग से जब भरोसा उठ जाता है, तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। तब ईश्वर हमारे अंतर आत्मा को जगाते हैं। ओके? हमें पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। जब हम दुनिया के पीछे भागते हैं, वो हमारा साथ देगा, वो हमें सपोर्ट करेगा, वो हमें हमारे सपनों को साकार करेगा, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके? तो ईश्वर आपको यही बताना चाहते कि दुनिया के जो लोग हैं ना, ये आपके सपने पूरे नहीं करने वाले हैं। आपके अपने सपने हैं, आपके सपने हैं। ओके? और आप मेहनत करें, आप कर्म करें, सब कुछ आपका है, ये किसी और का नहीं है। हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म, हमारे छोटे सपने, बड़े सपने, सब कुछ हमारे हैं। ओके? तो उसे लोग कैसे पूरे करेंगे, उसे दुनिया कैसे पूरी करेगी? पूरा करोगे तो सिर्फ आप ही करने वाले हो। और इसी माध्यम से मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर आपको बहुत मतलब एक प्रकार से मैं देख सकती हूँ गाइस, मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक प्रकार से ना यूनिवर्स हमें ट्रेनिंग देते हैं। ओके? और उस ट्रेनिंग में हमें इतने पावरफुल बनाते हैं, इतने नॉलेजेबल बनाते हैं, इतना हमें हर प्रकार से, मतलब हर प्रकार से, जैसे एक सोना होता है ना, जब वो अग्नि में जब वो जलता है, तपता है, ओके, उसके बाद में ही वो निखरता है, उसके बाद में ही उसकी कीमत होती है, उसके बाद में ही उसकी वैल्यू होती है। ओके? उसी प्रकार से हम इंसान भी है। ओके? जब हमें ईश्वर अपने शरण में लेता है, जब हमें वो ट्रेनिंग देता है, जब वो हमें तपाता है, हर प्रकार की समस्याओं से हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, और हमें हर प्रकार का नॉलेज, हर प्रकार का अनुभव, हर प्रकार की चीज़ें हमें ईश्वर हमारे अंतर ज्ञान के माध्यम से हमें वो चीज़ प्रोवाइड करता है। ओके? और तब जाकर कब हम वो इंसान बन पाते हैं। ओके? वो इंसान बन पाते हैं कि आपका मुकाबला, ओके, आपका मुकाबला शायद ही कोई दूसरा पर्सन कर पाएगा, क्योंकि आप है। ओके? क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है। ऐसा एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ में, बहुत ही खूबसूरत नॉलेज के साथ में, बहुत ही विजडम के साथ में, और बहुत कुछ आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ ईश्वर देते हैं गाइस। ओके? तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि वही आप सोल है, प्योर सोल है, पवित्र आत्माएं हैं, जो आप इस रीडिंग पर आए हैं। और इस रीडिंग के माध्यम से हो सकता है कि कुछ लोग आने वाले समय में सफल होने वाले हैं, कुछ लोग अभी सफल हो रहे हैं, आपका समय आ गया तो अभी आप सफल होने वाले हैं। अगर कुछ लोग अगर थोड़ा पीछे से आए हैं, पीछे से लाइन में लगे हुए हैं, ओके, तो थोड़ा सा आप लोगों को समय लग सकता है, लेकिन समय आएगा जरूर। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें। ईश्वर के ऊपर विश्वास करो ना करो गाइस, लेकिन अपने ऊपर विश्वास जरूर करो। ओके? क्योंकि आपको तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यस, कि हम करके दिखाने वाले हैं। चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी दुख तकलीफें, चाहे कितने भी स्ट्रगल, चाहे कितने भी रुकावटें आए, लेकिन आपको बिल्कुल आपका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है, ठीक है, मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, अगर ऐसा अगर रहेगा, उद्देश्य ठीक होना चाहिए। ठीक है? पानी एकदम साफ पानी की तरह होना चाहिए, जहाँ पर हम अपनी परछाई देख सके, जहाँ पर हम अपने आप को देख सके। ओके? तो इस प्रकार से हमारे सपने भी एकदम साफ होना चाहिए। मिलकर ही रहेगा, करके ही दिखाएंगे। ओके? होकर ही रहेगा। पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़े। 100% आपके साथ में देखिएगा सफलता, धन दौलत, जो भी मान सम्मान, जो नेम फेम है ना, ये आपके पैरों तले मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि
सब कुछ मिलेगा आपको, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी होना है, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। लेकिन 72 हावर्स में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत कुछ आप लोगों के साथ में, कुछ ट्रैवलिंग होते हुए नज़र आ रही है, कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ हरे राम 4 ऑफ पेंटिकल, आप अपने आने वाले समय में 4 से 5 साल का टाइम पीरियड आज से, अभी से 2026 से आप डायरी में लिख कर रख दीजिए कि आने वाले 4 साल 5 साल का जो टाइम पीरियड है गाइस, आप इतने धनी रिच पर्सन बन जाएंगे कि आपका मुकाबला शायद ही कोई आपके करीब का पर्सन या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का पर्सन, चाहे आपके तहसील का पर्सन, चाहे आपके परिवार का कोई ऐसा पर्सन हो जो आपकी बराबरी कर पाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी सोल है जिसे ईश्वर ने चुना हुआ है। ओके, और ईश्वर सबको नहीं चुनता है, वो लाखों में एक पर्सन होता है जिसे ईश्वर चुनता है। और आप चुनी गई अगर आत्मा है तो 100, आप मेरे कमेंट्स में आकर जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिखिए अगर आप चुनी हुई आत्मा है तो। और आप इस सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और 100% आप सोचते हैं कि आप सफल इंसान बनने वाले हैं या फिर बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं। ओके, तो 100 मुझे आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा जय श्री राम, जय माता दी, मैं सक्सेसफुल पर्सन हो चुका हूँ, मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे रिच पर्सन हूँ। ओके, मैं सबसे सफल पर्सन हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। ओके, ईश्वर ने मुझे उस लायक बना दिया है, मैं उस लायक बन चुका हूँ, ऐसा आपको कमेंट्स में आकर लिखना है। ओके, थैंक यू नर्स। हरे राम। तो 72 हावर्स में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग बहुत ही पॉजिटिव है, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है। बस छोटा सा मुझे ये छोटा सा ये मुझे प्रॉब्लम नज़र आया है, हल्का फुल्का सा, क्योंकि होते रहता है ना, घर परिवार है, जीवन है, तो छोटी छोटी चीज़ें, तो कोई पर्सन थोड़ा सा आपको हर्ट हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बाकी का 72 हावर्स में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, कहीं जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, किसी अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके दिमाग में ना पूरी वो सब प्लानिंग ही चल रही है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बिजनेस अकॉर्डिंग हो सकता है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के लिए हो सकता है, ओके, यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है, या फिर आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो सेलिब्रेशन की प्लानिंग बना रहे हैं। इस प्रकार से आप मुझे ना प्लानिंग में नज़र आ रहे हैं 72 हावर्स में, और 100% ये प्लानिंग आपकी इम्प्लीमेंट होने वाली है और आप दुनिया के सबसे सफल पर्सन है। ओके, तो ये थी गाइस 72 हावर्स की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।